गई है। कितनी एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, मैं केवल इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे एक योगेश्वर हुए हैं, एक स्वामी हुए हैं, विवेकानंद। आप मेरे कमरे में जाएंगे, आपको फोटो मिलेगी। जिस वक्त वो चिकागो में गए, वहां की परंपरा क्या थी? माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, मगर हमारे उस भारतीय नौजवान ने, उस भारतीय योगेश्वर ने माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जब कह के पुकारा, दीज हिस्टोरिकल फैक्ट के 10 मिनट तक तालियां बजती रही। उन्होंने अपना भाषण, और टॉपिक तो कुछ और था, मगर पता नहीं वो विचार उदय कुमार जी ने कहां कन्वर्ट कर दिए। एक्चुअल तो एचआर वही है, हमने एचआर को बनाना नहीं है, बल्कि एचआर को हम बनाने वाले, हम किंग मेकर, किंग हो, ताकि कितने ही हम एचआर को बना देंगे। अब सोचिए, उन्होंने अपनी स्पीच कहां से शुरू की? एवरी रिलीजन सेज देयर इज ए सोल, बट हाउ इट कैन बी विजिबल टू। मैं प्यारे बच्चों आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके अंदर कोई चीज है? जब तक वो चीज आपके अंदर है, आपकी एग्जिस्टेंस है। आप किसी के भाई हो, आप किसी की बहन हो। प्यारे बच्चों, आपको समझाना चाहता हूं, अगर आपने उस चीज को समझ लिया, ना रहूं, मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है। यहां का एक एक बच्चा योगानंद होगा, एक एक बच्चा विवेकानंद होगा, एक एक बच्चा महात्मा गांधी की मिसाल लेके। ये एक महात्मा गांधी तो था जिसने 250 साल पुराने राज्य को, ब्रिटिश राज्य को उखाड़ फेंका। क्या हम महात्मा गांधी नहीं बन सकते? क्या हम विवेकानंद नहीं बन सकते? अगर सोचे तो सही, ये कैसे होगा? ये जागरण कैसे होगा? अभी भाई साहब से मैं बात कर रहा था कि अमेरिका जैसे देश 2012 की कल्पना कर रहे हैं कि 2012 में क्या हो जाएगा। अरे दुनिया खत्म नहीं होती, नेगेटिविटी खत्म होगी और जागरण अवस्था आएगी, इंसान जागेगा। हमें जागना चाहिए। अगर हम जागते रहेंगे, चोर की हिम्मत नहीं है कि वो नुकसान कर जाए। हमारे चेयरमैन सर मिस्टर उदय कुमार को मोमेंटम देंगे। Now we request Mr. Shalini Malviya. तो सबसे पहले तो जो मुझे टॉपिक बताया गया था, जिस पे मुझे बोलना था, वो है ओपन सोर्स मूवमेंट पे। यहाँ पे जो मुद्दा शुरू हुआ है वो एचआर के ऊपर है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा उस पर बोलूँगी और फिर मैं आप लोगों को, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर आई थिंक इंजीनियर्स, तो मैंने ओपन सोर्स मूवमेंट के ऊपर बात ही क्यों करना चाहिए, ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ये जैसे उदय सर ने बोला कि इम्पॉर्टेंट होता है टू पिक अप द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। एंड एवरी ईयर, पहले मैं एज ए स्टूडेंट रही हूँ IIT में, आई वॉज देयर इन द प्लेसमेंट सेल एज ए स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव। तो जब कंपनीज वहाँ पे आती थी तो हम लोगों को ये देखना होता था कि हमारे पास जो हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज रहता था जिसमें कि हम स्टूडेंट्स के साथ, यानी हमारे अपने जो जूनियर्स होते थे या हमारे जो अपने बैचमेट्स होते थे, हम उन लोगों के साथ इंटरेक्शन करते थे
उन लोगों से ये जानने की कोशिश करते थे कि वो करना क्या चाहते हैं, आगे लाइफ में क्या करना चाहते हैं। तो वो हम क्या करते थे, एक अच्छा काउंसलिंग सेक्शन था वहाँ पे, जिससे कि हमें बहुत मदद मिलती थी और बहुत ही अच्छा एक सीखने का मौका मुझे मिला उस समय। और तब वो टाइम था जब इनफैक्ट IT इंडस्ट्री जो है वो बन रही थी इंडिया में। सो लाइक नेम्स लाइक TCS और इन्फोसिस बिल्कुल नए नाम थे। यूज आया, बहुत बड़ा नाम आया था और बहुत बड़ी बात होती थी। मतलब किसी को उस समय 5 फिगर सैलरी मिल जाती थी अगर, तो हम मानते थे कि वाह वाह क्या जॉब मिल गई है। आजकल तो मतलब 5 फिगर तो कोई मानता ही नहीं है, कुछ भी नहीं मानता है। तो पहली बात तो ये मैं करना चाहूँगी आपसे कि जब मैं एक स्टूडेंट थी तब मेरी क्या चाहत होती थी, अगर मुझे जॉब चाहिए तो मुझे किस तरह की जॉब चाहिए होती थी। आज जब मैं कई साल बिताने के बाद इस एंड पे आ गई हूँ जहाँ पे कि मैं लोग खोजती हूँ, और उदय सर आपने बिल्कुल ठीक कहा है, आपको सही आदमी मिलना सच में, वो कहते हैं कि यू फाइंड नीडल इन द हेस्टैक, इट्स जस्ट एज गुड एज दैट, मिलता ही नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोगों ने ठीक से पढ़ाई नहीं की होगी, लेकिन एक दो बातें मैं भी जानती हूँ क्योंकि पढ़ाती भी रही हूँ। तो मैं भी जानती हूँ कि बहुत बार आप लोग, और मैं उसी चीज़ को एड्रेस करना चाहूँगी, क्यों मैंने ओपन सोर्स मूवमेंट उठाया, ये भी मैं उसी से रिलेट करना चाहूँगी। क्योंकि नॉर्मली हम जब बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की, तो हमारे एंड्स क्या होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे एंड्स होते हैं एक एग्जाम देना, ठीक है, उस एग्जाम में कुछ एक अच्छे नंबर लेके आना। बहुत अच्छा लगा। इसमें सबसे अच्छी बात है जो मैंने कहा भी वहाँ पर, कि आमतौर पर ये बाद में फेस करते हैं HR को, आज पहले ही इनको HR के बारे में जानकारी दे दी गई, और यह इस इंस्टीट्यूशन ने ऐसा किया है। बहुत अच्छी बात है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और वो जान पाएंगे, टेक्निक जान पाएंगे, खास करके प्लेसमेंट के बारे में भी बेहतर, और साथ साथ आगे रिटेंशन के बारे में भी। मेरा देखिए, स्टार्ट करूँ मैं, मेरा मैसेज आज यही है HR वालों को कि जो हमारे कॉलेज का हर एक बच्चा वो इंडिया का एम्बेसडर बने, इंडिया की उस जोत को लेके वर्ल्ड के अंदर जाए, जो हमारे इंडियन संस्कृति है उसको उजागर करे। जैसे हमारे विवेकानंद हुए हैं, वो जब चिकागो के अंदर गए थे, उन्होंने माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कह के जब पुकारा था तो 10 मिनट तक तालियों से गिड़गिड़ाहट बजती रही थी। क्या हमारे बच्चे विवेकानंद नहीं बन सकते? क्या हमारे बच्चे महात्मा गांधी नहीं बन सकते? बन सकते हैं। क्या हमारे बच्चे हनुमान नहीं बन सकते? क्या हमारे बच्चे जामवंत नहीं बन सकते? बन सकते हैं। हमें उस चीज़ को लाना दोबारा होगा, हमारे भारतवर्ष को हमें जगाना होगा। हमारी भारतवर्ष की जो आत्मा सोई पड़ी है, जब वो जागेगी, उठेगी, और अंत में मैं यही कहूँगा हमारे भारतवासियों को, हमारे बच्चों को, जैसे हमारा उत्तर के अंदर हिमालय है, ऐसे हमारे विचार महान हो, वहाँ से पवित्र गंगा बहती हैं, ऐसे हमारे में कोमलता हो, शीतलता हो। हम किसी के बारे भी कोई गलत नेगेटिविटी ना सोचें, बल्कि उस सद्भावना का प्रचार करें। सद्भावना के सामने पूरा वर्ल्ड झुक सकता है। यही मैं चाहूँगा अपने बच्चों के लिए कि वो हमारे कॉलेज का हर एक बच्चा अपने पेरेंट्स का, अपनी फैकल्टीज़ का, अपने गुरुजनों का, माता और पिता का सम्मान करते हुए आगे बढ़े। मेरी अच्छी सोच यही है कि वो हर बच्चा यहाँ एक एम्बेसडर बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।